प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का प्रथम अध्याय पवन दूतिका के आगे के पद को पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पिछले वीडियो में पद के या पवन दूतिका के जो ये पद लिखे गए हैं, इन पदों के ठीक पहले के पद पढ़ा करके भेजे गए। अब आगे हम आपको उसके आगे के पद को पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, मन से सुनेंगे और अपने मन मस्तिष्क में बैठाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यह पद या पवन दूतिका नामक शीर्षक में राधा जी के विरह से उत्पन्न वेदना को ही प्रदर्शित किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस मांदा क्रांता छंद के माध्यम से आगे लिखे हुए हैं कि राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं। क्या कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इस पवन दूतिका शीर्षक में इस मांदा क्रांता छंद के माध्यम से बता रहे हैं या लिखे हुए हैं कि राधा जी कह रही हैं कि लज्जाशीला, लज्जाशीला मीन्स होता है लाज शर्म रखने वाली स्त्री। जो समाज में अपने को बहुत कर सकते हैं सजीदार स्वभाव रख करके जी रही हो, जो अपना जो वस्त्र है उस वस्त्र को अपने शरीर पर सही तरीके से पूरा विधिवत ढंग से अपने शरीर को उस वस्त्र से ढकी हुई हो, उसे यहां कवि हरिऔध जी लिखे हुए हैं लज्जाशीला, यानी लज्जा से लाज शर्म रखने वाले स्त्री। पथिक मीन्स होता है यात्री। यात्री उसे कहा जाता है जो रास्ते पर चल रहे हों और किसी नियत लक्ष्य को बना करके कि हमें यहाँ जाना है, उस
लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हों, तो जो रास्ते पर चलते हैं उनको हम पथिक कहते हैं, यात्री कहते हैं। महिला शब्द यहाँ पहले बता दिया गया। कहीं दृष्टि आए, दृष्टि में दिखाई देना, होने देना, विकृत बसना। विकृत में होता है अस्त व्यस्त, या उसके शरीर से वसना में होता है वस्त्र, अलग न होने देना। तू सुंदरी, सुंदरी ने स्त्री को संबोधित किया गया है। जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित में होता है थकी हुई, वह हो गोद ले श्रांति खोना। श्रांत में होता है थकान, और खोना यानी मिटाना। होठों की, इन ओठों की, औ का मतलब यहां और है, यानी और। कमल मुख, कमल के समान सुंदर मुख की म्लानताएं, यानी थकान, या कह सकते हो कि मुरझाया हुआ, जो उसका कमल के समान सुंदर मुख है, उस मुरझाए हुए मुख या थकान को मिटाना या मिटा देना। इसको स्पष्ट कर लेते हैं। कवि लिखे हुए हैं कि आगे राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि यह हवा, जाते समय मथुरा, जाते समय रास्ते में यदि तुम्हें कोई लाज शर्म रखने वाले पथिक या यात्री महिला मिले, कहीं वह दिखाई दे, या उस रास्ते पर चलने वाली कहीं लाज शर्म रखने वाली स्त्री दिखाई दे, होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को दे। ऐ हवा, तुम अपने वेग से वह अपने शरीर पर पहने हुई जो वस्त्र है, उस वस्त्र को विकृत मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्र को उसके शरीर से अलग मत होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित हो गोद ले शांति कोना। आगे राधा जी कह रही हैं कि ऐ हवा, यदि वह स्त्री थोड़ा भी तुम्हें थकी हुई महसूस हो, तो तुम अपने गोद में लेकर के, यानी उसके शरीर से स्पर्श करके उसके थकान को मिटाने का कार्य करना। इतना ही नहीं, धूप और गर्मी से उसके होठ सूख गए होंगे, या उसके कमल के समान सुंदर मुख मुरझा गया होगा, तो ऐ हवा, तुम अपने स्पर्श से उसके मुख की मलानता को, यानी दुख को, या उसके मुख की थकान को क्या कर देना, मिटा करके उसके चेहरे पर हंसी ला देना। इसे एक बार स्पष्ट कर देते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ हवा, मथुरा जाते समय उस रास्ते पर यदि कोई तुम्हें थकी हुई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो तुम उसके पास जाना, लेकिन वह अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण की गई होगी, उस वस्त्र को तुम अपने वेग से उसके शरीर से अलग मत होने देना। इतना ही नहीं, आगे वह हवा को संबोधित करते हुए कह रही है
कि जो थोड़ी भी, यानी वह स्त्री तुम्हें थोड़ा भी थकी हुई लगे तो तुम अपने गोद में लेकर के उसके थकान को दूर कर देना। इतना ही नहीं, उसके कमल के समान सुंदर मुख या उसके होठ गर्मी की तपिश से मुरझाए हुए हों, सूखे हुए हों, तो तुम उसके होठों पर उसके थकान को दूर करके हंसी लाने का प्रयास करना। ये 4 पंक्तियों में राधा जी हवा को संबोधित करते हुए जो कही हैं उसको हरिऔध जी ने लिखा है। अब आगे 4 नीचे जो पंक्तियां हैं इसको देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता, क्लांता में होता थकी हुई, कृषक ललना, ललना में होता स्त्री, और कृषक यानी किसान की, यानी किसान की स्त्री या पत्नी। खेत में जो दिखावे, यानी जहां कहीं खेत में कार्य करते हुए तुम्हें दिखाई दे। धीरे धीरे परस की स्वतः स्पर्श करना, उसकी क्लांतियों, क्लांति में स्वतः थकान को मिटाना। जाता कोई जलद, जलद में स्वतः बादल, यदि हो व्योम में, व्योम में स्वतः आकाश, तो उसे लाना। छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना, तप्त में होता है दुखित या धूप से दुखित, भूतांगना यानी स्त्री। देखिए कह रहे क्या कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। आगे हवा को संबोधित करते हुए राधा जी कह रही हैं कि यह हवा, यदि जाते समय तुम्हें किसी खेत में कार्य करती हुई किसान की स्त्री थकी हुई दिखाई दे, तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाओ और स्पर्श करके, उसके शरीर से स्पर्श करके उसकी थकान को मिटाने का कार्य करना। इतना ही नहीं, अगर इससे भी उसकी थकान नहीं मिट पाती हो, इससे भी उसका कष्ट या उसका दुख जो है कम नहीं हो पा रहा हो, तो जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। ऐ हवा, आकाश में यदि कोई बादल का टुकड़ा जाता हुआ दिखाई दे, तो तुम अपने वेग से उस बादल के टुकड़े को वहन करके या उड़ा करके लाना, और ला करके उस स्त्री के ऊपर या जहां पर स्त्री कार्य कर रही हो उस स्त्री के खेत के ऊपर आकाश में ला देना। जब उस बादल को ला करके उसके खेत में आकाश के ऊपर रख दोगी, तो छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। वह बादल जब सूर्य को ढक देगा तो उसकी छाया उसके खेत में पड़ेगी, और साथ ही साथ उसके शरीर पर उसकी जब परछाई पड़ेगी तो वह धूप से दुखित या धूप से थकी हुई स्त्री को आराम मिलेगा। इसलिए ए हवा, तुम उस बादल की छाया से उस स्त्री को क्या कर देना, खुश कर देना, खुशहाल कर देना, और उसके शरीर की तपश को मिटाने की कोशिश करना। फिर से देखिए एक बार, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को।
राधा जी हवा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐ हवा, मथुरा जाते समय किसी खेत में तुम्हें कोई थकी हुई कार्य कर रही किसान की पत्नी या किसान की स्त्री दिखाई दे, तो तुम धीरे धीरे उसके पास जा करके उसके शरीर से स्पर्श करके उसके थकान को मिटा देना। इतना ही नहीं, अगर इतना करने के बाद भी उसकी थकान यदि न मिट रही हो तो तुम आकाश के तरफ देखना, आकाश में कोई बादल का टुकड़ा तुम्हें दिखाई दे तो ऐ हवा, तुम अपने वेग से उस टुकड़े को उड़ा करके ला करके उस स्त्री के खेत के ऊपर आकाश में ढक देना या ला देना या रख देना। जब सूर्य उस टुकड़े से ढक जाएगा, उस बादल के टुकड़े से ढक जाएगा, तो उसकी छाया उस स्त्री के ऊपर पड़ेगी, तो वह स्त्री प्रसन्न हो जाएगी या उसके शरीर की जो तपिश होगी वह कम हो जाएगी। इसलिए ऐ हवा, तुम उसकी थकान को मिटाने के लिए उस बादल के टुकड़े को उसके खेत के ऊपर लाकर रख करके उसके शरीर की थकान को मिटाने का प्रयास करना या मिटा करके उसे खुशहाल कर देना। यानी इन पंक्तियों में राधा जी इस तरह से पवन दूतिका को जब कह रहे हैं तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि राधा जी अपना कार्य तो करने के लिए हवा को मथुरा नगरी भेज रही हैं अपना दूत बना करके, लेकिन साथ ही साथ राधा के अंदर स्वार्थ का भाव नहीं है। वह रास्ते में जो कोई भी मिल रहा है हवा से संबोधित या कर रही है, संबोधित करते हुए कह रही हैं कि उन सबको तुम खुशहाल करती जाना, ये नहीं कि कोई दुखित अवस्था में है दूसरी अवस्था में उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना। तो इस तरह से देखा जाए तो इन पंक्तियों में हरिऔध जी ने राधा के प्रति जो लिखने का कार्य किया है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि राधा जी परमार्थ का कार्य भी करने का काम की है इस पद के माध्यम से। तो इस तरह इसका अर्थ या इसकी व्याख्या हुई। अब आगे आपको जैसे काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आता है, काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य की बात जब आती है तो काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं, छंद लिखते हैं। तो छंद तो जैसे मंदाक्रांता ही है। रस की बात आ जाए तो रस वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। छंद है मंदाक्रांता, अलंकार है, अलंकार ही बार बार जब बदलेंगे इसमें, अलंकार इसमें है रूपक और मानवीकरण, उसके बाद अगर आ जाए अलंकार के बाद शब्द शक्ति की बात आए, शब्द शक्ति की बात आती है, तब यह अविधा, अविधा छंद है, अविधा जो है इसका शब्द शक्ति है और गुण इसमें आ जाएगा प्रसाद गुण। शैली है, शैली की बात कही जाए तो इसमें शैली प्रबंध शैली है। इस तरह यह पद जो स्पष्ट हुआ। और आज के इस वीडियो में आपको बस
इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ाया जाएगा।